झारखंड हाईकोर्ट से बिहार स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को झटका, अपील याचिका खारिज। झारखंड हाईकोर्ट ने बिहार स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन (बीएसएफसी) को बड़ा झटका देते हुए उसकी अपील याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने साफ कहा कि रिव्यू याचिका खारिज होने के खिलाफ अपील करना कानूनी रूप से मान्य नहीं है। चीफ जस्टिस एम.एस. सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई की। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब किसी रिव्यू याचिका को खारिज किया जाता है तो वो कोई नया फैसला नहीं होता। ऐसे में उसके खिलाफ अलग से अपील दायर नहीं की जा सकती। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी पक्ष को आपत्ति है तो उसे मूल आदेश के खिलाफ ही अपील करनी चाहिए। इस मामले में 17 मार्च को सुनवाई पूरी हो गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब कोर्ट ने अंतिम निर्णय सुनाते हुए अपील को अमान्य मानकर खारिज कर दिया। ये मामला बिहार स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों से जुड़ा है। कर्मचारियों ने छठे वेतन आयोग का लाभ देने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी। इस पर एकल पीठ ने कहा था कि बीएसएफसी अपने संसाधनों के आधार पर कर्मचारियों को ये लाभ दे सकता है अगर उसकी आर्थिक स्थिति इसकी अनुमति देती हो। बीएसएफसी के बोर्ड ने 28 जून 2019 को छठे वेतनमान लागू करने का प्रस्ताव पास किया था, लेकिन बाद में 15 मई 2023 को इसे वापस ले लिया गया। कॉर्पोरेशन ने कहा कि उसकी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए वो ये लाभ देने में सक्षम नहीं है। एकल पीठ के फैसले के खिलाफ बीएसएफसी ने पहले रिव्यू याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद कॉर्पोरेशन ने उसी के खिलाफ अपील दायर की, जिसे अब हाईकोर्ट ने गैर कानूनी मानते हुए खारिज कर दिया। भाकपा माओवादी पॉलिट ब्यूरो सदस्य प्रशांत बोस का निधन। बिरसा मुंडा जेल में था बंद, 5 साल पहले पत्नी संग हुई थी गिरफ्तारी। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के पॉलिट ब्यूरो सदस्य प्रशांत बोस का शुक्रवार तड़के निधन हो गया। तबीयत खराब होने की वजह से उसे रिम्स में भर्ती कराया गया था। प्रशांत बोस बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद था। प्रशांत बोस संगठन के शीर्ष पदों में से एक पर था। प्रशांत बोस की उम्र 75 साल से अधिक थी। मूल रूप से पश्चिम बंगाल के रहने वाले प्रशांत बोस को नक्सली संगठन में किशन दा के नाम से जाना जाता था। किशन दा पहले एमसीसीआई यानी माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया का प्रमुख था। वर्ष 2004 में एमसीसीआई और पीपल्स वॉर यानी पीडब्ल्यू के विलय के बाद वह नए संगठन भाकपा माओवादी के पॉलिट ब्यूरो सदस्य बना था। वह भाकपा माओवादी की केंद्रीय समिति और पॉलिट ब्यूरो के सदस्य भी रहा था। संगठन में उसे महासचिव नमला केशव राव के बाद नंबर 2 माना जाता था। उसे 12 नवंबर 2021 को सरायकेला खरसावां जिले से उसकी पत्नी शीला मरांडी के साथ गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के समय प्रशांत बोस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। पश्चिमी सिंहभूम के गुआ में श्रद्धा के साथ मनाया गया गुड फ्राइडे। गिरजाघरों में प्रभु यीशु को किया याद। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला स्थित गुआ क्षेत्र में शुक्रवार को ईसाई समुदाय के लोगों ने गुड फ्राइडे का पर्व श्रद्धा, भक्ति और धार्मिक आस्था के साथ मनाया। इस अवसर पर क्षेत्र के गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा और भक्ति भाव से ओतप्रोत नजर आया। गुआ स्थित जीईएल चर्च में सुबह 8 बजे विशेष गिरजा आराधना का आयोजन किया गया। इस आराधना की अगुवाई पादरी सुशील कुमार बागे ने की। प्रार्थना सभा के दौरान पवित्र बाइबल से यूहन्ना रचित सुसमाचार का पाठ किया गया, जिसे श्रद्धालुओं ने पूरे मनोयोग से सुना। पादरी सुशील कुमार बागे ने अपने संदेश में कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने समस्त मानव जाति के पापों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर बलिदान दिया। उन्होंने बताया कि गुड फ्राइडे का दिन त्याग, प्रेम और क्षमा का प्रतीक है। ये पर्व हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में इन मूल्यों को अपनाकर एक बेहतर समाज का निर्माण करना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर कहे गए 7 वचनों, जिन्हें 7 क्रूस वाणी कहा जाता है, को भक्ति गीतों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। इन गीतों ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया और पूरा माहौल भक्ति में डूब गया। इस अवसर पर चर्च में विशेष प्रभु भोज संस्कार, होली कम्युनियन का अनुष्ठान भी संपन्न हुआ। श्रद्धालुओं ने इस पवित्र अनुष्ठान में भाग लेकर अपने विश्वास और आस्था को मजबूत किया। कार्यक्रम में संडे स्कूल के बच्चों ने भी भक्ति गीत प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। बच्चों की प्रस्तुति ने कार्यक्रम में एक अलग ही ऊर्जा भर दी और माहौल को और अधिक आध्यात्मिक बना दिया। इस आयोजन में गुआ क्षेत्र के बड़ी संख्या में ईसाई श्रद्धालु उपस्थित रहे। सभी ने सामूहिक प्रार्थना में भाग लिया और प्रभु यीशु के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की। बोकारो में ऑपरेशन के दौरान महिला की मौत, परिजनों ने हॉस्पिटल में किया हंगामा। अस्पताल प्रबंधक ने 6 लाख रुपए मुआवजा दिया। बोकारो के चास स्थित सुरेश अमृत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बच्चेदानी यूट्रस के ऑपरेशन के दौरान 55 वर्षीय पार्वती देवी की मौत हो गई। इस घटना के बाद शुक्रवार को अस्पताल परिसर में परिजनों ने जमकर हंगामा किया। पार्वती देवी बरटांड नारायणपुर पंचायत की निवासी थीं। पार्वती देवी को उनके पति प्रदीप शर्मा ने 2 मार्च की रात करीब 8 बजे ऑपरेशन के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था। परिजनों के अनुसार ऑपरेशन से पहले सभी आवश्यक जांचें कराई गई थीं और उनकी रिपोर्ट सामान्य पाई गई थी। शुक्रवार सुबह करीब 7 बजे डॉक्टर शुभ्रा वर्मा की देखरेख में ऑपरेशन शुरू हुआ। हालांकि ऑपरेशन के दौरान ही पार्वती देवी की हालत बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई। मृतका के बेटे ने बताया कि शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन लगभग 1 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर में अफरा तफरी मच गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर की उचित व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण उनकी मां की जान चली गई। वहीं अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों ने इन आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने महिला की मौत का कारण हार्ट अटैक बताया। घटना की सूचना मिलने पर चास थाना प्रभारी सुषमा कुमारी अस्पताल पहुंची और मामले की जांच ली। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि यूट्रस का ऑपरेशन चल रहा था। इसी दौरान मरीज को हार्ट अटैक आया, जिससे उसकी मौत हो गई। ऑक्सीजन की कमी के आरोपों की भी जांच की जा रही है।
चास थाना प्रभारी सुषमा कुमारी ने बताया कि मृतका के परिजनों को इलाज में खर्च हुई राशि वापस करने के साथ 6 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया गया। इसके बाद परिजन शव को अंतिम संस्कार के लिए अपने घर ले गए। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है। दंपति में हुआ विवाद, पति ने घर में लगाई आग, आसपास के 3 घर भी जलकर खाक, पड़ोसी महिला झुलसी, आरोपी हिरासत में। पाकुड़ में देर रात एक दंपति के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि आक्रोशित पति ने अपने घर में ही आग लगा दिया। आग ने आसपास स्थित झोपड़ी नुमा 3 और घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। घटना लिट्टीपाड़ा प्रखंड अंतर्गत सिमलोंग ओपी थाना क्षेत्र के छोटा कुटलो गांव की है। इस घटना में चारों घर जलकर राख हो गए। वहीं दंपति की पड़ोसी एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई। इधर पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है। दरअसल छोटा कुटलो गांव निवासी ढेना मुर्मू और उनकी पत्नी लुखी मुनी टुडू के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। विवाद बढ़ने पर ढेना मुर्मू ने अपने टाली और लकड़ी से बने घर में आग लगा दी। आग तेजी से फैलते हुए पड़ोस के लखीराम मुर्मू, चुनुस मुर्मू और सोनोत मुर्मू के घरों तक पहुंच गई। आग लगने से ढेना मुर्मू और लखीराम मुर्मू के घर पूरी तरह जलकर राख हो गए, जबकि 2 अन्य घरों को आंशिक क्षति पहुंची। ग्रामीणों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया, जिससे अन्य घरों तक आग फैलने से बच गई। इस अग्निकांड में लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। लखीराम मुर्मू के घर में रखे लाखों रुपए नकद, जमीन के कागजात, धान, चावल, सरसों, अरहर और कपड़े जल गए। सामान निकालने के प्रयास में छमी मुर्मू 50 की साड़ी में आग लग गई, जिससे वो बुरी तरह झुलस गई। सूचना मिलने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्वास्थ्यकर्मी मौके पर पहुंचे और घायल छमी मुर्मू का प्राथमिक उपचार किया। उन्हें बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही बीडीओ सह सीओ संजय कुमार के निर्देश पर जोडीहा पंचायत के मुखिया जोसेफ माल्तो ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने चारों परिवारों को 2 क्विंटल चावल, 2 बच्चों, 2 महिलाओं और 2 पुरुषों के लिए वस्त्र तथा छावनी के लिए तिरपाल उपलब्ध कराया। झारखंड में उत्पाद विभाग में बड़ा फेरबदल, कई अधिकारियों का तबादला, नई पोस्टिंग की पूरी लिस्ट देखिए। प्रशासनिक महकमे से बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने मद्य एवं उत्पाद विभाग झारखंड में बड़े पैमाने पर तबादले करते हुए नई पोस्टिंग की अधिसूचना जारी कर दी है। झारखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज, रांची समेत कई जिलों में गरज तूफान के साथ बारिश का अलर्ट। झारखंड में आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के विभिन्न हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहने के साथ साथ कई जगहों पर मेघ गर्जन, हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। रविवार को उत्तर पूर्वी एवं दक्षिणी झारखंड के कुछ हिस्सों में गरज के साथ 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और वज्रपात होने की आशंका सामने आई है। वहीं 31 मार्च को राज्य के अधिकांश हिस्सों में उत्तर पश्चिमी भाग को छोड़कर 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा और गरज तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के वेदर फोरकास्ट के अनुसार 2 अप्रैल को दक्षिणी एवं निकटवर्ती मध्य भागों में भी 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवा के साथ वज्रपात हो सकता है। हालांकि 30 मार्च, 1 अप्रैल और 4 अप्रैल को किसी विशेष चेतावनी की घोषणा नहीं की गई है। मौसम विभाग के अनुसार बदलते मौसम को देखते हुए रांची समेत राज्य भर में तापमान में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान में 3-4 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हो सकती है, जबकि इसके बाद 24 घंटे में 2-3 डिग्री की गिरावट संभव है। पलामू में जमीन कारोबारी की गोली मारकर हत्या, सिर में गोली मारकर ली जान, दहशत फैलाने के लिए आसपास 5 राउंड फायरिंग भी की। पलामू में गुरुवार देर रात एक जमीन कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना जिला मुख्यालय मेदिनीनगर शहर थाना क्षेत्र के बस स्टैंड स्थित पालिका बाजार में हुई। इस वारदात को 3 अज्ञात अपराधियों ने अंजाम दिया और भाग निकले। मृतक की पहचान मेदिनीनगर के कांजी हाउस मोहल्ला निवासी समीर खलीफा उर्फ गुड्डू 36 के रूप में हुई है। घटना रात 10:45 बजे की है। जानकारी के अनुसार 3 अपराधी अचानक पालिका बाजार के बरामदे में पहुंचे। उन्होंने समीर खलीफा को निशाना बनाते हुए सामने से उसके सिर में एक गोली मार दी। अपराधियों ने दहशत फैलाने के लिए आसपास 5 राउंड फायरिंग भी की, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना के समय समीर खलीफा उर्फ गुड्डू के साथ इसराइल आजाद उर्फ मिंटू और एक अन्य युवक भी मौजूद थे। अपराधियों ने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। स्थानीय लोगों की मदद से गंभीर रूप से घायल समीर को तुरंत मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। समीर लंबे समय से जमीन का कारोबार कर रहा था और बैग का थोक व्यापार भी करता था। उसकी 2 छोटी बच्चियां हैं। इधर सूचना मिलते ही शहर थाना पुलिस अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। हत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। इधर इस हत्याकांड में फैज खान समेत 3 पर एफआईआर दर्ज हुआ है। फैज ने जेएमएम नेता लड्डू खान की हत्या 14 साल पहले की थी। समीर खलीफा ने लड्डू खान हत्याकांड में फैज खान के खिलाफ गवाही दी थी। आनंद विहार से पुरुलिया के बीच नई ट्रेन, बिहार झारखंड के यात्रियों को बड़ी सौगात। भारतीय रेलवे ने बिहार और झारखंड के लोगों के लिए एक नई साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेन आनंद विहार से पुरुलिया तक जाएगी। ये ट्रेन दिल्ली और झारखंड के बीच सीधी कनेक्टिविटी देगी। इससे यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। इस ट्रेन का खास फायदा बिहार के शाहाबाद और मगध इलाके के लोगों को मिलेगा। भभुआ रोड, सासाराम और डेहरी ऑन सोन जैसे स्टेशनों से अब दिल्ली जाना आसान हो जाएगा। खासकर छात्रों, नौकरी पेशा लोगों और व्यापारियों के लिए ये ट्रेन एक बेहतर विकल्प बनकर सामने आई है।
आनंद विहार से सुबह 5 बजे चलने वाली ट्रेन रात 10:40 बजे पुरुलिया पहुंचेगी। रास्ते में ये मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी कैंट, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, भभुआ रोड, सासाराम, डेहरी ऑन सोन, गढ़वा रोड, डाल्टनगंज, रांची और मुरी स्टेशन पर रुकेगी। वापसी में ये ट्रेन पुरुलिया से शाम 5 बजे रवाना होगी और अगले दिन रात 11:10 बजे आनंद विहार पहुंचेगी। यानी यात्रियों को दोनों तरफ से सफर का अच्छा टाइमिंग मिल जाएगा। रेलवे ने इस ट्रेन को फिलहाल साप्ताहिक रखा है। ट्रेन संख्या 14022 हर गुरुवार को दिल्ली से चलेगी, जबकि 14021 हर शुक्रवार को पुरुलिया से वापसी करेगी। इस ट्रेन में AC, स्लीपर और जनरल कोच लगाए गए हैं। इससे हर वर्ग के लोग अपनी सुविधा और बजट के हिसाब से यात्रा कर पाएंगे। ये नई ट्रेन बिहार और झारखंड के यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है। इससे सफर आसान होगा, समय बचेगा और कंफर्म टिकट मिलने की संभावना भी बढ़ेगी। धनबाद के सोनारीडीह भूधसान मामले के बाद अवैध कोयला खनन पर SDM की सख्त कार्रवाई। झारखंड के धनबाद में सोनारीडीह भूधसान मामले धनबाद SDM सदर अनुमंडल दंडाधिकारी लोकेश बरांगे के नेतृत्व में अवैध कोयला खनन और संबंधित गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की गई। इस अभियान में माइनिंग अधिकारी, बाघमारा अंचल अधिकारी गिरजानंद किस्को, BCCL कतरास क्षेत्र के महाप्रबंधक सुधाकर प्रसाद, उमंग ठक्कर, अशोक कुमार, प्रेम शर्मा, कतरास थाना प्रभारी प्रवीण कुमार, तेतुलमारी थाना प्रभारी विवेक चौधरी और अन्य पुलिस बल शामिल थे। धनबाद SDM ने गजली टांड, रामकनाली के सूर्य मंदिर और तेतुलमारी के खास सिजुआ सहित आधा दर्जन से अधिक स्थानों पर कोयला और वाहन जब्त करने के आदेश दिए। उन्होंने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि अवैध मुहाने को भराई करवाकर फोटो और वीडियो सहित रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। SDM श्री बरांगे ने कहा कि 100% कार्रवाई होनी चाहिए। खूंटी में झूलन के साथ संपन्न हुआ बाबा आमरेश्वर धाम का मंडा महोत्सव। बाबा आमरेश्वर धाम में आयोजित मंडा महोत्सव का समापन आज यानी 3 अप्रैल शुक्रवार को भव्य झूलन कार्यक्रम के साथ हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और पूरे क्षेत्र में आस्था का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। समापन से एक दिन पूर्व 2 अप्रैल गुरुवार की रात आयोजित जागरण कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के पुरुलिया बोंगाबारी से आई राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद सुनीता महतो की महिला मंडली तथा चिरकाडी पुरुलिया की उस्ताद ममता महतो की महिला मंडली द्वारा भव्य छऊ नृत्य प्रस्तुत किया गया। छऊ नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। आसपास के गांवों से पहुंचे हजारों महिला पुरुष पूरी रात कार्यक्रम का आनंद लेते रहे। शुक्रवार को सुबह लगभग 10 बजे झूलन कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, जिसमें भक्तों को बारी बारी से झुलाया गया। इस दौरान श्रद्धा के फूल लेने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और पूरा परिसर भक्तिमय माहौल से गूंज उठा। मेला परिसर में व्यवस्था बनाए रखने के लिए मंडा मेला समिति के महामंत्री सहित सभी सदस्य और बड़ी संख्या में स्वयंसेवक तैनात रहे। उनके प्रयास से भीड़ नियंत्रित रही और किसी भी श्रद्धालु को कोई असुविधा नहीं हुई। इस प्रकार मंडा महोत्सव सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। जेल आईजी ने किया धनबाद कारा का औचक निरीक्षण, सुरक्षा और खान पान का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जेल आईजी सुदर्शन मंडल ने शुक्रवार को धनबाद मंडल कारा का औचक निरीक्षण किया। उनके अचानक पहुंचने से जेल प्रशासन में सक्रियता बढ़ गई और अधिकारियों ने व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना शुरू कर दिया। निरीक्षण के दौरान आईजी मंडल ने जेल की सुरक्षा व्यवस्था का गहन जायजा लिया। उन्होंने सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसमें जेल परिसर की निगरानी, बंदियों की सुरक्षा और आंतरिक व्यवस्था में सख्ती बरतने पर जोर दिया गया। सुदर्शन मंडल ने बताया कि निरीक्षण के दौरान खान पान से संबंधित व्यवस्थाओं की भी जांच की गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि जेल मैनुअल के अनुसार सभी बंदियों को समय पर और निर्धारित गुणवत्ता का भोजन मिलना अनिवार्य है। आईजी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि भोजन वितरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने यह सुनिश्चित करने को कहा कि प्रत्येक बंदी तक भोजन सही समय पर और उचित गुणवत्ता के साथ पहुंचे। इसके अतिरिक्त उन्होंने जेल में साफ सफाई, स्वास्थ्य सुविधाओं और अन्य मूलभूत व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जेल में सभी व्यवस्थाएं नियमों के अनुरूप संचालित हों और किसी भी शिकायत की गुंजाइश न रहे। निरीक्षण के बाद जेल प्रशासन को व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने के लिए सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसका उद्देश्य बंदियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना और सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह सुदृढ़ बनाए रखना है। जेल में मुलाकाती नियमों में भी बदलाव किया गया है। पहले बंदियों से मुलाकात की समय सीमा महीने में 1 बार थी, जिसे अब बढ़ाकर सप्ताह में 2 बार कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए CCTV कैमरों का भी उपयोग किया जा रहा है, ताकि किसी भी असुविधा की स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जा सके। पलामू में पुलिस मुठभेड़, गुड्डू खलीफा हत्याकांड का आरोपी फैज खान गिरफ्तार, पैर में लगी गोली, भाग रहा था बिहार। पलामू पुलिस को गुड्डू खलीफा हत्याकांड के नामजद आरोपी कुख्यात अपराधी फैज खान को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में फैज खान के पैर में 2 गोली लगी है। वहीं उसका एक सहयोगी भी पुलिस के हत्थे चढ़ा है, जो इस हत्याकांड में नामजद आरोपी बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार गुरुवार रात शताब्दी मार्केट में गुड्डू खलीफा की हत्या के बाद फैज खान अपने एक सहयोगी के साथ पांकी के रास्ते बिहार भागने की फिराक में था।
इसी दौरान पुलिस को उसकी लोकेशन की सूचना मिली। सूचना के आधार पर पुलिस ने पांकी क्षेत्र में सघन छापेमारी अभियान शुरू किया। छापेमारी के क्रम में ताल गांव के समीप अमानत नदी के पास फैज खान अपने सहयोगी के साथ भागता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने उसे सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें फैज खान के पैर में 2 गोली लगी और वो घायल होकर नदी के बालों में गिर पड़ा। बाद में शॉर्ट सर्किट से मार्बल दुकान में लगी आग, लाखों की संपत्ति जलकर राख। दुकान का शटर काट फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। धनबाद के बरवा अड्डा थाना क्षेत्र में मेमको मोड़ स्थित लक्ष्मी मार्बल दुकान में गुरुवार रात शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। ये घटना रात करीब 9 बजे हुई, जब आसपास के लोगों ने दुकान से घना धुआं निकलते देखा। उन्होंने तत्काल दुकान मालिक को इसकी सूचना दी। जानकारी मिलने पर दुकान मालिक मौके पर पहुंचे, लेकिन उन्हें पहुंचने में लगभग 1.5 घंटे का समय लग गया। शटर की चाबी उपलब्ध न होने के कारण अग्निशमन विभाग को आग बुझाने में शुरुआती दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मौके पर दमकल की 3 गाड़ियां पहुंची। बाद में गैस कटर की मदद से दुकान का शटर काटा गया। इसके बाद दमकल कर्मियों ने अंदर जाकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक आग पूरी दुकान में फैल चुकी थी। स्थानीय लोगों ने भी अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग की सूचना स्थानीय प्रशासन को घटना के लगभग आधे घंटे के भीतर दे दी गई थी। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर शटर खुलवाने का कोई प्रयास नहीं किया गया और केवल आग बुझाने वाली टीम को ही मौके पर भेजा गया। काफी प्रयासों के बाद जब ताला नहीं खुल सका, तब गैस कटर का उपयोग किया गया। आग इतनी भीषण थी कि दुकान में रखी लाखों की संपत्ति पूरी तरह जलकर राख हो गई। रामगढ़ में हाथियों ने 3 लोगों को कुचला, मौत। ईंट भट्ठे पर सो रहे 2 लोगों पर किया हमला। जंगल में महुआ चुनने आए बुजुर्ग को भी मारा। रामगढ़ जिले में जंगली हाथियों के हमले में 3 लोगों की मौत हो गई। ये घटना गोला के बंदा और मुरपा इलाके में हुई। बोकारो की सीमा से रामगढ़ के गोला वन क्षेत्र में घुसे 12 हाथियों के झुंड ने शुक्रवार सुबह अलग अलग क्षेत्र में 3 लोगों को कुचलकर मार डाला। मृतकों में महुआ चुनने गए एक बुजुर्ग शामदेव साव 65 और ईंट भट्ठे पर सो रहे 2 मजदूर धीरज भुइया 26, जुगल भुइया 30 शामिल हैं। पहली घटना मुरपा गांव में हुई। यहाँ सुबह सुबह जंगल में महुआ चुनने गए शामदेव साव को हाथियों ने घेर लिया और कुचलकर मार डाला। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। दूसरी घटना बंदा इलाके में सामने आई। यहाँ पास के ईंट भट्ठे में काम करने वाले 2 मजदूर पर हाथियों ने अचानक हमला किया और उन्हें कुचलकर मार डाला। गोला पिपरा गांव के ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि वन विभाग की टीम अक्सर मौके पर मौजूद नहीं रहती और हाथियों के उत्पात को रोकने में विफल रही है। ग्रामीणों ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। हाथियों के मूवमेंट की कोई सटीक सूचना ग्रामीणों को नहीं दी जाती, जिसके कारण लोग अनजाने में हाथियों के करीब चले जाते हैं। वन विभाग पिछले 4-5 दिनों से हाथियों के झुंड का पता लगाने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया टीम तैनात कर रहा था, लेकिन हाथियों का सटीक लोकेशन नहीं मिल पा रहा था। घटना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। विभाग ने तीनों मृतकों के परिजनों को तत्काल सहायता के तौर पर 25-25 हजार रुपए दिए हैं। शेष 3,75,000 रुपए की राशि आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रदान की जाएगी। हवाई यात्रा 800 से 5,000 रुपए तक हुई महंगी। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के किराए में 25 से 35% की वृद्धि। युद्ध जैसे हालात का असर अब रांची से हवाई यात्रा पर साफ दिखने लगा है। कच्चे तेल की आपूर्ति प्रभावित होने से हवाई ईंधन ATF महंगा हो गया है, जिसका सीधा असर फ्लाइट टिकट की कीमतों पर पड़ा है। रांची से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे प्रमुख शहरों के लिए हवाई किराया 25 से 35% तक बढ़ गया है। आने वाले दिनों में टिकट दरों में और बढ़ोतरी हो सकती है। 1 अप्रैल के बाद एयरलाइंस को किराया तय करने में अधिक स्वतंत्रता मिलने से कंपनियां बाजार की मांग और लागत के आधार पर कीमतें तय कर रही हैं। रांची एयरपोर्ट से रोजाना करीब 8,000 यात्री आना जाना करते हैं। ऐसे में टिकट दरों में अचानक आई बढ़ोतरी ने यात्रियों की जेब पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है। आम दिनों में जहां रांची से दिल्ली का किराया 8 से 10,000 रुपए के बीच रहता था, वहीं अब यह बढ़कर 12 से 15,000 रुपए तक पहुंच गया है। इसी तरह मुंबई के लिए किराया 14 से 16,000 रुपए तक। बोकारो में कायस्थ समाज का महासम्मेलन 5 अप्रैल रविवार को बोकारो क्लब में आयोजित किया जाएगा। ये आयोजन चित्रगुप्त महापरिवार बोकारो जिला और लाल बहादुर शास्त्री सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में हो रहा है। इसमें झारखंड भर से समाज के प्रबुद्ध जन और विभिन्न क्षेत्रों के अग्रणी लोग शामिल होंगे। सम्मेलन में कायस्थ समाज वर्तमान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों पर विचार विमर्श करेगा। कार्यक्रम सुबह 9 बजे से शुरू होगा, जिसमें समाज के उत्थान और भविष्य की दिशा तय करने पर विशेष चर्चा की जाएगी। जिला समिति के मुख्य सलाहकार अरुण सिन्हा ने बताया कि बदलते समय में कायस्थ समाज के युवाओं को रोजगार, विशेषकर सरकारी नौकरियों में अवसरों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आत्मनिर्भरता और वैकल्पिक रोजगार के मार्ग तलाशने को समय की मांग बताया। सम्मेलन में महिलाओं के सशक्तिकरण, बेटियों की शिक्षा, विवाह संबंधी चुनौतियां, आर्थिक तंगी, बदलते पारिवारिक ढांचे में बुजुर्गों की स्थिति और सामाजिक एकजुटता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी विचार किया जाएगा। महासचिव भैया प्रीतम ने जानकारी दी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विषय पर एक विशेष सत्र आयोजित होगा, जिसमें बेटियों को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जाएगा। गिरिडीह, धनबाद, कोडरमा, रामगढ़, हजारीबाग, रांची और चतरा सहित कई जिलों से प्रतिनिधियों की उपस्थिति अपेक्षित है। आयोजकों ने इस महासम्मेलन को समाज के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं कुचाई के अतरा गांव के 6 टोला के ग्रामीण।
झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के कुचाई प्रखंड के अतरा गांव के 6 टोला हुडांगदा, तिलुडी, बांदगुटू, नवाटोला, श्रीजंग और तारोपढ़ी के ग्रामीण आज भी सड़क, पानी, बिजली और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। जंगल और पहाड़ियों के बीच कठिन रास्तों पर जीवन यापन करते हैं। विधायक दशरथ गागराई ने जन चौपाल में समस्याएं सुनी और सड़क निर्माण सहित विकास का भरोसा दिया। तिसरी के लोकाय में 2 जंगली हाथी देखे गए। ग्रामीणों में दहशत, वन विभाग ने जंगल जाने पर रोक की अपील की। गिरिडीह जिले के तिसरी प्रखंड के लोकाय थाना क्षेत्र में 2 जंगली हाथी देखे गए हैं। हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा कर आसपास के गांवों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। तस्वीरों में 2 हाथी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। माना जा रहा है कि ये हाथी अपने झुंड से बिछड़ गए हैं। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम और लोकाय थाना प्रभारी अमित कुमार मौके पर पहुंचे। कुछ दिन पहले भी तिसरी थाना क्षेत्र के धोवापाट लक्ष्मणिया इलाके में हाथियों को देखा गया था। उस दौरान एक महिला हाथी के हमले में घायल हो गई थी। इसके अगले दिन हेटली कन्हाई स्थित एक सरकारी विद्यालय में भी हाथियों द्वारा उत्पात मचाने की खबर थी। वनपाल अभिमित राज ने बताया कि लोकाय के नयनपुर डेलिया जंगल क्षेत्र में 2 हाथी देखे गए हैं। उन्होंने भी संभावना जताई कि ये हाथी अपने झुंड से अलग हो गए हैं। विभाग की टीम मौके पर लगातार निगरानी कर रही है। इन लगातार हो रही घटनाओं से इलाके के लोगों में दहशत बनी हुई है। प्रशासन लोगों से सतर्कता बरतने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील कर रहा है।